14 बच्चियाँ। 14 आधिकारिक बयान जो आया है वो 12 का आया है। करके 14 आगे 3 और एक ड्राइवर 4, 6 बीच में, 4 पीछे। इस तरह से हरकत में इस तरह से गाड़ी बैठाने वाले ने बैठा में, जहाँ 7 से है वहाँ 14 बैठा रहे हैं, दून बैठा रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मेरी मौजूदगी इसमें उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज और बृजमनगंज थाना क्षेत्र और फरंदा थाना क्षेत्र के बीच सिकंदरापुर जीत में है। सुबह 7:30 बजे सुबह की पाली में पेपर देने जा रहे बोलेरो से सवार बच्चियों का बोलेरो अचानक टायर फटने की वजह से पलटकर खेत में जाकर गिर जाता है। आइए हम घटना स्थल से और घटना के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पीछे आप वही बोलेरो देख रहे हैं जिस बोलेरो से बच्चियों से भरी ये बोलेरो थी, जिसमें 14 बच्चियां बताई जा रही हैं। ड्राइवर के अलावा इसमें 14 बच्चियां बैठी थी, जो अचानक टायर फटने की वजह से अनियंत्रित होकर रोड से पलटी खेलते हुए यहाँ आ गिरा। आप तस्वीरों में इसकी हालत देख सकते हैं कि ये ड्राइवर की सीट है और इसके बगल में बताया जा रहा है 2 बच्चियां आगे बैठी थी और बच्चियां पीछे, और बाकी बच्चियां जो पीछे थी। इस बोलेरो में टोटल ड्राइवर के अलावा 14 बच्चियां मौजूद थी, जिसमें से बताया जा रहा है खबरों के अनुसार 3 बच्चियों का अब तक मृत्यु हो चुका है। बाकी का जो हालत है वो नाजुक है। ड्राइवर का भी हालत नाजुक बताया जा रहा है। घटनाक्रम हम समझने का प्रयास करते हैं। चाचा जी यहीं पर बताया जा रहा है कि बगल में चाचा जी क्या नाम है और कहाँ घर है आपका? सतुल्य त्रिपाठी, सिकंदराजीतपुर के हम निवासी। ये जो गाड़ी पलटी हुई है ये बताया जा रहा है कि आप आसपास ही थे, क्या मंजर था वो? मंजर साहब आगे तो फिर पहिया दगी और कंट्रोल आगे वो है 4 आदमी को, 3 लड़कियों को बैठाया था आगे 3। हाँ, वो गियर उसके कब्जे में नहीं आया और ब्रेक लगाया, वो गाड़ी एकदम बिल्कुल छूट गया और ये इसके हाथ से छूट गया गियर, स्टीयरिंग, और गाड़ी पलटी हुई आकर के यहाँ दगी है। लगभग कितनी बच्चियाँ इसमें सवार थी? 14 बच्चियाँ। 14। आधिकारिक बयान जो आया है वो 12 का आया है चाचा। नहीं, 13 तो बता रहे थे, उसको लेकर के 14 थे। ड्राइवर को छोड़ के 14? ड्राइवर को लेकर के 14, आगे 3 और एक ड्राइवर 4, 6 बीच में, 4 पीछे। ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब दोबारा इस तरह से हरकत में इस तरह से गाड़ी बैठाने वाले ने बैठा में, जहाँ 7 से है वहाँ 14 बैठा रहे हैं, दून बैठा रहे हैं, तो बताइए अपराधी नहीं, ये सही है? घटनास्थल पर जिलाधिकारी और एसपी और तमाम सारे जो लोग पुलिसकर्मी होते हैं वो दौरा करते हैं और आधिकारिक जो बयान निकल के आता है, ठीक आधे से 1 घंटे बाद वो आधिकारिक बयान निकल के आता है कि आज दिनांक 4/3/2025 को सुबह 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो UP 56Z 5810 से हाई स्कूल की छात्राएं परीक्षा देने धानी बाजार स्थित महेश राम कन्या विद्यालय में जा रही थी। उक्त वाहन सिकंदरापुर जीत पेट्रोल पंप के बगल में पीछे के दोनों टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें प्रीति गुप्ता पुत्री विनोद गुप्ता निवासी बरगदवा थाना पुरंदरपुर 16 वर्ष, चांदनी पटेल पुत्री राकेश पटेल निवासी करमाहा थाना पुरंदरपुर 16 वर्ष, तीसरी गायत्री पुत्री खड़ेहू निवासी बरगदवा थाना पुरंदरपुर उम्र 16 वर्ष की मृत्यु मौके पर हो गई। 3 छात्राओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी तथा 4 रुंझुन पुत्री विनोद गुप्ता निवासी बरगदवा थाना पुरंदरपुर उम्र 16 वर्ष, 5वां चांदनी पुत्री अभिमन्यु चौरसिया निवासी करमाहा बुजुर्ग थाना पुरंदरपुर उम्र 16 वर्ष को उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाकी छात्राओं को जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में CMO श्रीकांत शुक्ल जी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया है कि प्रशासनिक तौर पे और इनके द्वारा फार्मासिस्ट वगैरह सारे चीज़ें मौजूद हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा कि कारण क्या। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि ये बोलेरो जो पलटा हुआ है ये कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग का शिकार हुआ है, क्योंकि ड्राइवर के अलावा 14 छात्राएं, हिंदुस्तान पेपर के मुताबिक 14 छात्राएं इसमें बैठी हुई थी। अचानक टायर फटता है और रोड से करीब 200 से 300 मीटर पलटी खेलते हुए खेत में आता है और गिरता है, और जिसमें घटना स्थल पर दुर्गस्त होने के कारण 3 बच्चियों की तत्काल मृत्यु हो जाती है और बाकियों का इलाज जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में चल रहा होता है। उसके परिजनों को जब सूचना जाती है, परिजनों का भी वही हाल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लापरवाही पूर्वक गाड़ी को चलाया गया है। अगर ये लापरवाही पूर्वक ना चलाया गया होता और इसमें बच्चियों को लिमिट में बैठाया गया होता, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी ये बताई जा रही है, तो उसमें हो सकता है घायलों में और मृत्यु में कमी आई होती। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रेस न्यूज़ के साथ।